बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट एंजाइम्स की क्या होती है कि ऐसा पार्ट एंजाइम्स का जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है कैटालाइसिस के लिए, उसे एक्टिव साइट कहते हैं एंजाइम्स की। एक्टिव साइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं कि ये जो स्मॉल पोर्शन होता है होल एंजाइम्स का, और इट इज़ जनरली अ क्लिफ लाइक शेप। इसकी जो शेप होती है वो क्लिफ लाइक होती है। इट इज़ कंस्टिट्यूट बाय द अमाइनो एसिड हेल्प इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। Substrate always binds to active site by a non-covalent linkage. Non-covalent linkage से जो substrate है वो bind करेगा active site पे। Next point is enzyme may have one or more active sites. enzymes की जो है एक या एक से ज़्यादा active sites होंगी, और active site disturbed होती है जब कि चेंज आता है 3 डायमेंशनल। अगर होल एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसकी एक्टिव साइट जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिव साइट। नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। एक्टिविटी जो एंजाइम्स की होती है उसको एक्सप्लेन किया गया था मिकेलिस मेंटन की इक्वेशन में। उसकी इक्वेशन थी वी इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। अब v क्या है, वो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शन की। v मैक्स मीन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन. This is the S, which is substrate concentration. Km is the Michaelis constant. Km Michaelis constant है। Km की डेफिनेशन अगर हम देखें, द सबस्ट्रेट concentration at half of the maximum velocity of an enzymatic reaction. जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन की क्या है, उसके हाफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस पे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इट शोज द अफिनिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। अफिनिटी क्या होते हैं, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स हम कहते होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की जो अफिनिटी होती है वो बताती हैं कि वो आपस में किस तरह वेलोसिटी, किस तरह वो बाइंड करते हैं, ये सारा प्रोसेस। हायर Km वैल्यू मीन्स लो अफिनिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। Km वैल्यू हाई होगी तो हमें पता चलेगा कि जो अफिनिटी वैल्यू है वो लो होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की। इसी तरह अगर Km की वैल्यू लोअर होगी तो हायर अफिनिटी होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट में। एग्जाम्पल अगर हम देखें, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज आर एंजाइम नीड फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन के लिए हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज किया जाता है। Km ग्लूकोकाइनेज के Km हायर होगा, मीन्स इसकी जो है वो लो अफिनिटी होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट में। और हेक्सोकाइनेज जो होता है हैज़ दस लेटर हैज़ अ मोर अफिनिटी फॉर ग्लूकोज, सो इट्स हैव अ हायर अफिनिटी फॉर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। नेक्स्ट इज अ फैक्टर विच अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. These are the factors which affect the enzymatic activity. First is enzyme concentration. enzyme concentration की बात करें तो एंजाइम को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। जो वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो इंक्रीज़ इसी वजह से होती है जब हम एंजाइम की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज़ करें। लेकिन जब एक सर्टेन लिमिट होती है तब तक ये वर्क करती है कि एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है अमाउंट। लेकिन जब लिमिट से क्रॉस कर जाए तो वो जो फर्दर एडिशन होगी एंजाइम की वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने की कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होती रही, एंजाइम जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पे जब ये जो है जो सर्टेन लिमिट, अब यहाँ पे अगर आप एंजाइम्स की जो अमाउंट है एडिशन ऐड करते रहें तब भी इफेक्ट नहीं आएगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट इज
Substrate concentration. Substrate concentration is generally the enzymes to a substrate ratio is 1:100 molecule. Enzyme to substrate ratio क्या है? 1:100 molecules. Increasing the substrate concentration would increase the rate of reaction or to a limited extent. Limited extent पे अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ तक की बात की गई है। और अगर लिमिट एक्सटेंड कर जाए उसके बाद जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बेशक ऐड करें लेकिन जो अफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द पीएच। पीएच क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में जो होती है उसे पीएच कहते हैं। मेजरमेंट किया जाता है एसिडिटी और बेसिसिटी सोल्यूशन की मेजर की जाती है। एवरी एंजाइम हैव अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। पीएच की जो एंजाइम्स की जो पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है उसी पे जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होती है। पीएच वैल्यू जो होती है दिस pH वैल्यू इज pH ऑप्टिमा ऑफ एन एंजाइम। जो pH वैल्यू होती है जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है उसे pH ऑप्टिमा कहते हैं एंजाइम्स की। अबव एंड बिलो द pH ऑप्टिमा द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीजेज। pH ऑप्टिमा से जो pH जो है वो अबव हो जाए या बिलो हो जाए तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एक्टिव है स्टमक में, इसकी ऑप्टिमम पीएच है 1.5। अगर इस पीएच से ये जो पीएच है ये चेंज हो जाए अबव या बिलो तो जो एक्टिव पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव होता है स्टमक में, वो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ट्रिप्सिन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 8.0 होती है। अगर इसी तरह इसमें भी चेंज आ जाए अबव या बिलो द नॉर्मल हो जाए तो जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ज़्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो अगर हम रेंज देखें इसकी फिजियोलॉजिकल रेंज होती है 7 to 7.5 होती है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ पीएच रेट ऑफ रिएक्शन एंड जब जितनी पीएच इंक्रीज होती है उसी तरह वेलोसिटी रिएक्शन की मैक्सिमम होती है। ऑप्टिमम पीएच पे आके ऑप्टिमम पीएच की बात कीजिए कि इसके बाद डिक्रीज या इंक्रीज है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिलो या हाई रहे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। Last factor which affect the enzymatic reaction but not the least, this is not the least, temperature. Rise in temperature increases the rate of reaction. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है जो रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो एंजाइम रिएक्शन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती हैं। Enzymatic reaction. For enzymatic reaction, every enzyme works maximally at specific temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमा ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। जब एंजाइम की जो टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑप्टिमा से अबव या बिलो हो जाए जो वेलोसिटी है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो क्या होगी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट एट द टेम्परेचर ऑप्टिमा पोजिशन आफ्टर विच अबव एंड बिलो द टेम्परेचर ऑप्टिमा द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम को वाइंड हो जाते हैं। पीएच की बात की हमने, टेम्परेचर की बात की, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखी और एंजाइम कंसंट्रेशन देखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।